डीटीएच एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में एक एम्पलीफायर मशीन है। ये 65 वाट की मशीन है। ये रिपेयर में आई है। ये पहले मैंने इसको समस्या क्या थी इसके पूरी डिटेल ले ली थी, फिर देखा कि आपको वीडियो बना दूं। इसमें प्रॉब्लम ये यहाँ पे है, देख लेना आप। ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांजिस्टर एक बार देखना आप। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे कंटिन्यूटी बता रही है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। ये देखना, यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी रनिंग आ रही है और यहाँ पे भी ये देखो रनिंग बता रहा है। इसका मतलब कि ये लीकेज है। आप कहीं भी टच करोगे तो आपको सब जगह ये बताएगा। ये तो दोनों एक ही सेम है, बाहर की मेटल का है, इसके लिए दिखाई दे रहा है ऐसे ही। ऐसे पता नहीं लगे तो इसकी साइड वाले में चेक कर सकते हैं आप। इसमें देखो ये कंटिन्यू नहीं बता रहा है और वापस ये नहीं बता रहा है। इसमें एक ही पॉइंट पर आपको कंटिन्यू मिलेगी। ये देखो, अगर आपको ऐसे पता नहीं लगे तो आप ये इस ट्रांजिस्टर की चेक करके उसी हिसाब से आप चेक करोगे। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये कंटिन्यू बता रहा है, लेकिन इसके साथ में ये बता रहा है। इसका मतलब कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। ये आपको मैं बता देता हूँ। ये यूनिसाइड की मशीन है। UPA 750 है। इसकी ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था। ये मशीन में कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गया है इसको। मैंने कई बार इसको रिपेयर की है। इस बार वापस ये आई है मेरे पास में। इसको एक निकाल के, मेरे पास में पुराना ट्रांजिस्टर पड़ा है, इसको लगा देता हूँ। पहले इसके कनेक्शन लगा देता हूँ मैं। खोल के बाहर निकल देता हूँ। ये देखिए ट्रांजिस्टर के नंबर आउट। ये 2N3773BS, ये बेल कंपनी का ट्रांजिस्टर है। मेरे पास में दूसरा पड़ा है, ये भी बेल कंपनी का सेम नंबर का है। इसकी जगह मैं पुराना दूसरा लगा देता हूँ कि आज उसको अर्जेंट है और मेरा यहाँ टाउन एरिया है, इसके लिए यहाँ पे मिलेगा नहीं। इसके लिए मेरे को ये अर्जेंट में लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास में ये हीटसिंक के ये पेस्ट हो तो भी आप लगा के रखा है। और ये माइका लगाना नहीं भूल रहे आप। माइके के बिना अगर ये बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, माइका ज़रूर लगाए आप, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ से एकदम टाइट कर ले, लूज नहीं रखे, इस बात का ध्यान रखें। ये लूज रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। वापस रीसोल्डिंग बाहर कर ले। इसके अंदर माइका और ये ज़रूर लगाए। इसमें माइका का ध्यान रखें, बिना माइका लगाओगे तो आपको ये ख़राब हो जाएगा ट्रांजिस्टर।
सॉल्डर सोल्डिंग है ना, अच्छा करना, नहीं तो वापस गर्म हो के निकले नहीं। ऐसा नहीं हो कि निकल जाए, क्योंकि ये साउंड मशीन है ना, कहीं गाड़ियों के अंदर किराए पे जाती है, कहीं दूसरी जगह भी जाती है, तो टूट के निकले नहीं, नहीं तो टूट जाएगा तो बीच में प्रॉब्लम होगी इसको। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर इन दोनों में से एक ट्रांजिस्टर जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा, तो ये 12 वोल्ट का जो ये लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज आपको ये उड़ेगा, फ्यूज भी उड़ेगा, और यहाँ से जो इंडिकेटर की ये लाइट है, ये इंडिकेटर है, ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो मान लो अंदर यूएसबी लगी है, तो यूएसबी के अंदर पावर कंटिन्यू दिखाएगा, क्योंकि इसकी जो डीसी सप्लाई है कंप्लीट होकर यहाँ पे एक फ्यूज पे आती है, तभी ये सेक्शन में जाती है, ये प्री एम्पली और एम्पलीफायर में ये वापस इस ट्रांसफर पे आएगी। इसका जो सिस्टम काम करके लगा हुआ है उसके थ्रू, ये पहले जो ऑडियो कैसेट आती थी उसके ऊपर डिज़ाइन है, अभी तो यूएसबी लगा दी थी, ये भी मैंने ही लगाई थी। ये इस टाइप से मैंने यूएसबी लगाई थी, इसको मॉडिफाई करके। इसको तो टाइम हो गया, कम से कम 3-4 साल हो गया इसको मैंने पहले किया था। ये कुल मिला के ये अच्छी साउंड सर्विस है इसकी, मशीन अच्छी आती है। एक बार सप्लाई देख के चेक कर लेते हैं। ये देखो सप्लाई आ गई है, यहाँ लाइट चालू हो गई है। इसको एक बार कनेक्शन लगा के स्पीकर से जॉइन कर देता हूँ वापस। यहाँ स्क्रू नहीं था, मैं एक दूसरा लगा देता हूँ इसको। ये क्या जब खोलते हैं ना, तो ये खोल के छोड़ देते हैं, तो कहीं आने जाने में ये सब गिर जाते हैं। इसके लिए आपका खोल के वापस वहीं पे टाइट कर लेना चाहिए, ताकि ये गुम नहीं होए। एक बार चालू कर लेते हैं, इसमें क्या चालू है कि नहीं है, क्या पता लग जाएगा। सप्लाई दे देता हूँ मैं, सप्लाई आ गई है, ये देखो चालू है। यहाँ पे यूएसबी लगी हुई है। ये दोनों वायर तो ये पहले ऑडियो कैसेट के लिए जो इनपुट था हेड को लगते थे, उसकी ऑडियो आउट के लिए था, इसको काट के रखा है। इसमें इसकी सप्लाई है ना, वो इसमें लगा दी है। चालू हो गई है। कुल मिला के ये सेट अभी कंप्लीट है। अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम, ये बार बार फ्यूज उड़ेगा, इसमें ये फ्यूज लगा हुआ, ये बार बार उड़ता है,
इस बात का ध्यान रखें। ये फ्यूज है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो एम्पलीफायर को देती है उसका है। यहाँ से अगर आगे मेन पैनल से जो ये सब ये लाइट है, ये लाइट अगर बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ के अंदर या कोई दूसरा फॉल्ट है। पहले फ्यूज़ को सबसे पहले चेक कर लें। यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ है, इस फ्यूज़ को या तो लूज़ होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, इसका पूरा चेक कर लेना पहले, तभी आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या समस्या है। बता दूँ, ये 12 वोल्ट बैटरी में लगाने के लिए है। यहाँ पे 12 वोल्ट की ये बैटरी के लिए है, और ये अर्थिंग लगाने के लिए, ये ज़मीन में अर्थिंग करना पड़ता है। जिसको हमिंग ज़्यादा आती है तो उसके लिए ये ज़्यादा साउंड लगाते हैं, वहाँ पे काम में रहते हैं ये लोग। यहाँ पे जो लाइन यूनिट होता है, लाइन यूनिट के लिए ये यहाँ से कनेक्शन है। इसके बाद में ये नॉर्मल जो यूनिट होते हैं उसमें ये लग जाता है। मैं आपको ये ऐसे यूनिट होते हैं, इस यूनिट के कनेक्शन यहाँ पे होते हैं। जैसे आपको जितने ओम्स में लगाना है उसके आधार पे, और यहाँ पे लाइन यूनिट एक अलग आता है, उसका यूज़ करते हैं। ये कंप्लीट हो गई है। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्रिप्शन और घंटी पे क्लिक नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें और घंटी पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपका पुनः खूब खूब आभार।